एक दिन बरसात हुई और कान में इतना सा कह गई। किसी की भी गर्मी ज्यादा दिन तक नहीं रहती, भले ही वो गर्मी सूरज की ही क्यों ना हो। एक लड़का अपने गांव से शहर में पढ़ाई करने के लिए आता है। वो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा था। वह बहुत गरीब था और दिन रात मेहनत कर रहा था। उस लड़के की दिक्कत बस इतनी सी थी कि उसके पास पैसे की कमी थी। और ऐसे ही टाइम में एक खुशी की बात होती है। उस लड़के के पास एक बड़ी कंपनी से कॉल आता है और उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। लड़का बहुत खुश हो जाता है और भगवान का धन्यवाद करता है। लेकिन लड़के के सामने एक बड़ी समस्या आ जाती है। उसके पास कंपनी तक पहुंचने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने घर में देखा तो मुश्किल से उसको 50 रुपए ही मिले। वो अपने दोस्तों से भी पैसा नहीं मांग सकता था, क्योंकि उसने पहले से ही दोस्तों से पैसा उधार ले लिया था, जिसे उसने वापस नहीं किया था। अब और मांगने में उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगली सुबह जब उसे इंटरव्यू देने जाना था, जल्दी से तैयार होकर नए कपड़े पहनकर अपने सारे डॉक्यूमेंट को साथ लेकर निकल पड़े बस स्टैंड की तरफ। वो सोच रहा था कि कोई न कोई उसे पहचान का व्यक्ति मिल ही जाएगा और मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। जैसे तैसे करके बस स्टैंड तक तो पहुंच गया, लेकिन कोई भी पहचान का आदमी नहीं मिला। पास में ही एक मंदिर था। उस लड़के ने सोचा, चलो अब भगवान से ही पूछ लेता हूँ कि वो मुझसे क्या चाहता है। जैसे ही मंदिर में पहुंचा, भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊं? फिर मंदिर के बाहर उसने एक भिखारी को बैठे देखा। उसके कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे थे। उसे देखकर कहा, वाह भगवान, आपकी लीला भी अनोखी है। जिसको पैसे की जरूरत है उसे पैसा नहीं देते हो, और जिसे पैसा नहीं चाहिए उसे बहुत सारा पैसा दे दिए हो। वो बूढ़ा भिखारी उस लड़के की बात को समझ गया और उसने उस लड़के से कहा, क्या बात है बेटे, कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब उस लड़के ने कहा, रहने दो बाबा, आप मेरी मदद कैसे करोगे? आप तो खुद दूसरों से मांग कर कमा रहे हो। तब उस फकीर ने कहा, नहीं, मैं मांग कर नहीं कमा रहा हूँ। लोग इसलिए पैसे नहीं देते क्योंकि मैं मांग रहा हूँ। लोग इसलिए पैसा देकर जाते हैं क्योंकि उन्हें पुण्य मिलेगा। तब लड़के ने कहा, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और 500 रुपए की जरूरत है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपए ही है। तब फकीर ने कहा, तुम्हें पैसा चाहिए तो मेरे से ले जाओ, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे बस 2 वक्त का खाना चाहिए, बीमार हूँ इसलिए दवाई लेता हूँ, और बचा हुआ पैसा मैं खुद शाम को मंदिर के दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़के को 500 रुपए की जरूरत थी। उस बाबा ने अपने सारे पैसे उस लड़के को दे दिए। तब लड़के ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा, मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर वह लड़का भगवान और फकीर का धन्यवाद करते हुए खुशी से अपने इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा। वो कंपनी में पहुंचा और खुश नसीबी से इंटरव्यू अच्छा गया। उसे काम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। लड़का बहुत खुश हुआ और कह रहा था, ये चमत्कार उस बाबा की वजह से हुआ है। अगर वो आज मुझे पैसा नहीं देते तो ये नौकरी मुझे नहीं मिलती। मैं सबसे पहले उस बाबा के पास जाकर उनको बताऊंगा। लड़का जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा वहाँ की सीन ही बदल गई थी। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गया था। लड़के ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया यहाँ पर क्या हुआ है? तब व्यक्ति ने बताया, एक भिखारी की मौत हो गई है। बहुत दिनों से बीमार था, लगता है उसने आज अपनी दवाई नहीं ली। शायद उसके पास पैसे नहीं रहे होंगे, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। लड़का चौंक गया और भीड़ को हटाते हुए लाश के पास पहुंचा। उसने देखा, ये तो वही बाबा है जिसने मेरी मदद की थी। लड़का भौचक्का रह गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सोच रहा था, हे भगवान, एक इंसान किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा के चला गया। उसी भीड़ में एक व्यक्ति कहता है, भिखारी था, अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी किसी के काम के नहीं होते। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। भगवान हमारी कब और किस रूप में मदद करता है ये कोई नहीं जानता। दूसरी बात, लोगों के ऊपर भरोसा करो, उसकी मदद करो। आप जितना कर सकते हो उतना तो करो, और ऐसे ही हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमेशा इस बात पर भरोसा करो, जब भी आपको लगे कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं न कहीं से आपको मदद जरूर मिलेगी। भरोसा और उम्मीद हमेशा अपने दिल में बनाए रखो। वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, इसलिए अपने उम्मीदों को कभी टूटने मत दो।
क्या पता आपके गुच्छे की आखिरी चाबी ही आपके मंजिल का दरवाजा खोल दे। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगर ये कहानी आपको हेल्पफुल लगी, आपके दिल को छू गई, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।